अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फयाज़ आज़रबाईजान बाकू से। दोस्तों कुछ भाई यहाँ आज़रबाईजान में आते हैं वो बिज़नेस टीआरसी अप्लाई करते हैं यहाँ आके, या फिर वो प्रॉपर्टी बाई करके उस पर वो टीआरसी लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बिज़नेस की है और या प्रॉपर्टी की है या एग्रीकल्चर फील्ड में आप आ जाएँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप जब अपनी टीआरसी यहाँ अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करके आपको लेटर मिलता है इमिग्रेशन से। आप वो लेटर लेके पाकिस्तान चले जाते हैं। आपके ज़हन में ये होता है कि वो लेटर जो होता है वो बेसिकली एक टीआरसी का टोकन होता है। जैसे हम पाकिस्तान में नादा में आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं या पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आप उसमें हमें एक टोकन मिलता है। ठीक है, जिसे रसीद कहते हैं। वो हम समझते हैं कि यही हमारी जो है ना मेन डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पाकिस्तानी वो डॉक्यूमेंट लेके यहाँ से चले जाते हैं, पता नहीं उन्हें कौन बताता है कि भैया आप इस पर वापस आ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ है कि एक पाकिस्तानी ने यहाँ टीआरसी अप्लाई किया और वो यहाँ से चला गया। ठीक है, लेकिन जब वो वापस आया, अब जैसी बात है जब आप वापस आएंगे जिस कंट्री से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या दुबई से हैं, जहाँ से भी आपने आना है, तो वहाँ से जब वहाँ से आपने आउट होना है उस एयरपोर्ट से, तो वहाँ भी तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट एविडेंस दिखाना है ना। अगर आप ये दिखाएंगे ये तो टीआरसी नहीं है, आपका वीज़ा नहीं है, ये एक जस्ट टोकन होता है आपका, एक रसीद होती है जो वो आपको देते हैं कि आपकी टीआरसी प्रोसेस में है। एक भाई ने यहाँ बिज़नेस टीआरसी अप्लाई की है और अप्लाई करके वो यहाँ से चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं। वो पाकिस्तान जाके वो वापस उन्हीं डॉक्यूमेंट पे आने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट लाहौर से उन्हें आने नहीं दिया, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से। वो कहते हैं भाई या तो हमें आज़रबाईजान की टीआरसी दिखाएं आप, ठीक है, या फिर उनका ई वीज़ा दिखाएं आप हमें। अब उसके बाद दोनों चीज़ें नहीं हैं। वो कहते हैं जी ये मेरा है, वो जो टीआरसी के बदले मुझे मिला है तो यही वीज़ा है मेरा, और मुझे वो आगे देंगे तो वो मैं कार्ड में ले लूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये वीज़ा नहीं है आपका, ये जस्ट एक लेटर है उनका। ठीक है, हाँ ये लेटर जो आपको मिलता है यहाँ, वो यहाँ आप आके दिखा सकते हैं आप उसे, वो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ भी वो उस पर मतलब ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आपको यहाँ भी ई वीज़ा शो करवाना पड़ता है यहाँ आके। उसकी वजह यह है कि अभी इमिग्रेशन ने आपको डिसीजन नहीं दिया, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट फोटो में है और वो प्रोसेस में। आप ऑनलाइन भी चेक करें तो वहाँ प्रोसेस आता होता है कि ये प्रोसेस में आपकी टीआरसी। ठीक है, आपको टीआरसी मिली नहीं है अभी तक। ठीक है, जब वहाँ ऑनलाइन शो हो जाए भी आपको मिल गई है तो फिर वहाँ से टीआरसी रिसीव करें और फिर आउट हों। कुछ दिन पहले भी एक पाकिस्तानी ने मुझसे रब्ता किया है। वो कहते हैं अभी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ लेकिन मेरी टीआरसी एक्सपायर हो रही है। तो उन्हें भी मैंने यही बात की है, भाई टीआरसी आप नहीं लें, अप्लाई करें, आप अप्लाई करके फिर आप चले जाएं जब आपको टीआरसी मिले। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे टीआरसी अभी अप्लाई की हुई है, प्रोसेस में है, तो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे पाकिस्तान जाना है। मैंने कहा भी जाओगे तो फिर वापस ई वीज़े पे आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, ई वीज़े पे एंट्री करवानी पड़ेगी और यहाँ की टीआरसी लेनी पड़ेगी आपको दोबारा। तो बेहतर यही है कि आप टीआरसी इस पर चले जाएँ। हो सकता है आपके पास ई वीज़ा हो पाकिस्तान में भी, वो आप पे फिर ऑब्जेक्शन लगाएं आप पे। ठीक है, तो इस बात तो वैसे भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट से क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए जो भाई भी हैं यहाँ आके टीआरसी अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, वो कंप्लीट प्रोसेस करके फिर यहाँ से आउट हो। अगर कोई काम है या उनके ऐसे मामलात हैं वो पहले क्लियर करें, फिर आप यहाँ आके अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवाएं। टीआरसी मिलती है, लें आप, उसके बाद यहाँ से आप आउट हों। ठीक है, जहाँ भी जाना है आपने जाएँ, फिर वापस उस टीआरसी पे आप आ सकते हैं। वो वीज़ा जो टीआरसी टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड होता है वो वाला। ठीक है, आपको इन्होंने आजी इजाज़तनामा दिया होता है यहाँ रहायश का, आप यहाँ रह सकते हैं। आप वो स्टेटस होता है, बिज़नेस है आपका, फैमिली है, पर्सनल है या रेजिडेंस है आपकी। तो ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को देखा करें, बाद में फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनती है आप। ठीक है, अब कुछ भाई एक भाई है वो रब्ता कर रहे थे मुझसे। वो कह रहे हैं जी मैंने यहाँ कंपनी यहाँ आया था शॉर्ट टूर पे, तो कंपनी मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन वो मैं ले नहीं सका। अब मैंने दोबारा बिज़नेस पे आना है या टूर पे आना है, वो भी ये भाई वीडियो देख रहे होंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि मैं किस यहाँ वीज़े पे आऊँ यहाँ, और मैं आके यहाँ अपने बिज़नेस डॉक्यूमेंट अप्लाई करूँ, बिज़नेस टीआरसी अप्लाई करूँ। तो मैंने उन्हें बताया सारा। तो वो फिर मुझे कहते हैं जी यहाँ तो सुना है इन्विटेशन भी मांगते हैं एयरपोर्ट पे आज़रबाईजान के। तो मैंने कहा जी बिल्कुल वो मांगते हैं कभी कभार। तो कहते हैं जी मैं फिर मेरी तो कंपनी अभी रेडी हुई ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा जी वो आपको लेके जाना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं जी मेरी तो वो प्रोसेस में थी, मेरे पास टाइम शार्ट था, भैया आप टिकट आप आगे करवा लेते। टिकट अगर आपने आगे नहीं करवाई तो फिर ना अप्लाई करते आप। ठीक है, वहाँ से कंपनी के पेपर लें आप। अगर कंपनी के पेपर नहीं है तो फिर आप यहाँ किसी से इन्विटेशन लें। आप इन्विटेशन लेके तो फिर आप बिज़नेस ट्रिप पे यहाँ आ जाएँ। बिज़नेस ट्रिप पे आके अगर वो आपसे इन्विटेशन मांग लेते हैं, कभी कभार मांगते हैं, हर एक से नहीं मांगते वो, तो वो मांगते हैं, आप उन्हें दिखा दें, आप इन हो जाएं। लेकिन टीआरसी का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो यही सेम प्रोसेस है कि आपने अगर अप्लाई करना है तो जो वो आपको एक रसीद देते हैं उस पर आपने यहाँ आउट नहीं होना उस पर। ठीक है, आप वीज़े पे आउट होना। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।